होमगार्डों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि महानिदेशालय गृह रक्षक द्वारा एक बड़ा जानकारी जो आपको बताना चाहेंगे इस लेटर के माध्यम से। एक लेटर जारी किया गया है, कुछ महत्वपूर्ण बातें इस लेटर में कही गई हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और यह लेटर मैं आपको बता दूं, यह लेटर दिल्ली सरकार के लिए जारी किया गया है। और आपको बता दूं, यह लेटर दिल्ली के होमगार्ड से जुड़ा हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न और उठाए गए हैं जिनको लेकर कुछ मांगें रखी गई हैं और कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो आप सभी होमगार्ड जवानों को जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी होमगार्ड साथियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में आता है बेल आइकॉन घंटे के आकार का, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि भविष्य में आपको होमगार्ड संबंधी हर एक महत्वपूर्ण खबर पहले नंबर प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे, यह जो लेटर है 2/9/2022 को जारी किया गया था। आप दिनांक यहाँ देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से कॉर्नर पर यहाँ पे दिनांक दिख रहा है आप सभी को। और मैं आपको बता दूं, इसका जो फाइल संख्या है आपके सामने फाइल संख्या है, स्पष्ट रूप से आप यहाँ पे फाइल संख्या भी देख सकते हैं। पत्रांक संख्या जो कहलाता है वो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। अब बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में, तो इसके विषय के बारे में। विषय से आपको पूरा लेटर का ज्ञात हो जाएगा कि इसमें लिखा गया है। तो आपको बता दें, विषय में कहा गया है, गृह रक्षक स्वयंसेवकों का लगातार कार्यकाल 60 वर्ष करने एवं ग्रेड पे व वॉशिंग अलाउंस दिलवाने के संदर्भ में। तो आपको स्पष्ट रूप से ज्ञान हो गया होगा इस बात का कि जो हमारे होमगार्ड साथी हैं उनको लगातार जो उनका कार्यकाल है वो 60 वर्ष किया जाए और उसके बाद जो उनका ग्रेड पे है वो और एवं वॉशिंग अलाउंस देने के संदर्भ में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे रखी जानी है जो हम आपको एक करके बताएंगे। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको ईमेल आईडी, जो कि आपकी ईमेल आईडी ramkishore951@gmail.com के माध्यम से विभाग को पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें आपका कहना है कि मैं पिछले 13 वर्षों से दिल्ली की जनता की सेवा कर रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से ड्यूटी दे रहा हूँ और देश के अंदर होने वाले चुनाव ड्यूटियों को भी करता हूँ। दिनांक 31/3/2022 को सभी गृह रक्षक स्वयंसेवक का अग्रिम 1 वर्ष बढ़ाने का आदेश हुए थे। दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पे गृह रक्षक स्वयंसेवकों की भर्ती आयु सीमा 60 वर्ष कर दी गई है, परंतु 60 वर्ष लगातार कार्य ड्यूटी करने के आदेश नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर हर वर्ष गृह रक्षक स्वयंसेवक का अग्रिम कार्यकाल बढ़ाने में परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 में वॉशिंग अलाउंस नहीं दिया जा रहा है जो कि सन 2016 में दिया जा रहा था। तो इसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने बात कही है कि जो 2017 में वॉशिंग अलाउंस नहीं दिया जा रहा था और उसके बाद से मिलना ही नहीं है लोगों को, उसके बाद 2016 में जो दिया जा रहा था लेकिन अब नहीं दिया जा रहा, उनके हिसाब से कहने का मतलब ये है। और जो लगातार इनका कहना है कि 60 वर्ष तक हमें ड्यूटी आपने तो कर दिया है, आयु सीमा बढ़ा दी है, लेकिन 60 वर्ष तक ड्यूटी करने का मौका नहीं मिल पाता है, जिसके लिए काफ़ी वर्षों में मतलब काफ़ी समस्याएं होती है हमारे होमगार्ड जवानों को कार्यालय में, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर इन्होंने यह बातें रखी हुई हैं। अब आगे की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि उपरोक्त समस्या शिकायतों के संदर्भ में यह कहना है कि होमगार्ड एक स्वयंसेवक स्वैच्छिक संगठन है। गृह रक्षक स्वयंसेवक होते हैं, वे स्थायी या अस्थायी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। गृह रक्षक स्वयंसेवक 3 वर्ष के लिए अपनी इच्छा से स्वयं सेवा करने के लिए भर्ती होते हैं। सरकार द्वारा गृह रक्षक स्वयंसेवकों का 3 वर्ष के उपरांत 6 वर्ष अतिरिक्त कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान नियम व शर्तें के अनुसार किया गया है। दिल्ली में लागू अधिनियम एवं नियम अनुसार गृह रक्षक स्वयंसेवकों का कार्यकाल निर्धारित अवधि तक होता है। गठन के स्वैच्छिक स्वयंसेवी स्वरूप को बनाए रखने के लिए विभिन्न मानवीय कोर्ट द्वारा भी समय समय पर निर्देश दिए जाते रहे हैं। साथ ही निर्धारित कार्यकाल के अनुपात के लिए भी निर्देश दिए गए थे। तदनुसार भी निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति पर
बरमुख कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से उन्होंने बातें रख दी हैं, जो उन्होंने कहा है, जो हमें ज्ञात करने के लिए उन्होंने बताया है, जो कहना चाहते हैं स्वयंसेवक, उनकी तरफ से यहाँ पे ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि जो यहाँ पे स्वयंसेवक किसी भी कार्य के लिए पूर्ण रूप से बाध्य नहीं है, क्योंकि वह स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ कहा है ये स्वयंसेवक एक स्वैच्छिक संगठन है जिसको वह 3 वर्षों के लिए करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा उसका कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है, जिसे वो अपने प्रावधान के अनुसार करना पसंद करते हैं। जो नियम व शर्तें हैं उनके अनुसार करना पड़ते हैं। तो उसको लेकर कुछ बदलाव यहाँ पे किए गए थे, वो भी यहाँ पे उन्होंने बताए हैं। अब बात करते हैं नीचे की ओर आप आएंगी तो उसमें आपको बताया गया है वर्तमान समय में गृह रक्षक स्वयंसेवकों को की अत्यधिक आयु सीमा 60 वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। गृह रक्षक स्वयंसेवकों को 60 वर्ष तक लगातार ड्यूटी करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली सरकार के आदेश अनुसार वर्तमान में कार्यरत गृह रक्षकों का अग्रिम कार्यकाल दिनांक 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त गृह रक्षक स्वयंसेवकों को वर्ष 5,000 रुपये प्रतिदिन ड्यूटी अनुसार दिए जाते हैं, जिसमें धुलाई भत्ता भी सम्मिलित है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे बात रखी गई है। आप देखेंगे कि जो 5,000 रुपये उनको वार्षिक रूप से मिलता है, वो प्रतिदिन की ड्यूटी अनुसार दिया जाता है, उसमें धुलाई भत्ता भी सम्मिलित है। इसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पे बात कही गई है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो आयु सीमा है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर, मुख्य रूप से जो बात उठाई गई है वो यही है कि 60 वर्ष से सरकार की तरफ से उसमें आयु सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन जो कार्य अवधि है वो कार्य अवधि पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, उसको उन्होंने नहीं बढ़ाया है। तो यहाँ पर लेकर यह सवाल उठ रहा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि अब इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। अब आगे की तरफ अपन देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, यह पत्र सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है। तो सक्षम जो वहाँ पे अधिकारी लोग होंगे उनके द्वारा यहाँ लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पे लिखा है एस के शौकिन कमांडेड मुख्यालय द्वारा इसे जारी किया गया है। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं यह लेटर बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी होमगार्ड साथियों के लिए। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी तक पहुंचाना मेरा काम है। इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में आता है बेल आइकन घंटे के आकार का, उसको दबाकर जरूर रखें क्योंकि आपको आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त होंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।